हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपराज चंद्राकर और आप देख रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन का क्रैश कोर्स। ठीक, टिल नाउ मैं डायनेमिक एनालिसिस ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में बात कर लिया हूं और उससे सवाल भी अपन देख चुके हैं। और जितना सिलेबस हुआ है उसको रिवाइज करते जाओ। वेलोसिटी एक्सेलरेशन भूल मत जाना इसके चक्कर में कि आगे आप बढ़ रहे हो, है ना। पीछे आपको ध्यान रहना चाहिए, उसमें प्रैक्टिस जरूरी है भाई, है ना। जितनी सारी चीज़ें अभी तक कवर हुई है उस पर प्रैक्टिस करते रहो। ठीक, आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ फ्लाई व्हील के बारे में। ठीक है, ठीक है। फ्लाई व्हील एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अगर मैं बोलूं तो एकदम छोटा सा टॉपिक है ये, है ना। थोड़ा सा अपने को प्रोसेस पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से फ्लाई व्हील काम करता है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम कोई भी सवाल इसमें से बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं फ्लाई व्हील के बारे में बात करूं तो फ्लाई व्हील क्या करता है, एक साइकिल पे आप बात करने वाले हो, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कोई भी इंजन है तो वो क्या करेगा, एक साइकिल, ठीक, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म आप देखे हो तो उस पर जो क्रैंक का रोटेशन होता है, एक रोटेशन कंप्लीट हुआ फॉर एग्जांपल, सो एक साइकिल अगर कंप्लीट हो रहा है, मे बी दो रोटेशन में कंप्लीट हो, जैसे कि आपका 4 स्ट्रोक इंजन है ना। सो आपका एक इंजन है जिसपे रोटेटिंग पार्ट है, दैट इज योर क्रैंक, ठीक है। अब उस पे मुझे फ्लाईव्हील का इस्तेमाल करना है और वो इस्तेमाल होता है एक साइकिल के लिए, आप हमेशा काउंट करोगे। बाद में अपन क्या मानते हैं कि वो चीजें रिपीट होने वाली है। सो एक साइकिल के लिए अगर मैं काउंट करूंगा तो फ्लाईव्हील का काम रहता है उस पर्टिकुलर साइकिल में कि इंजन जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है ना, जो टॉर्क, कल टर्निंग मोमेंट भी देखे थे, दैट इज योर टॉर्क आउटपुट, उसी को आप टर्निंग मोमेंट कहने वाले हो, ठीक है ना। तो टॉर्क आउटपुट आपका टर्निंग मोमेंट कहलाता है। तो कोई भी इंजन एक टॉर्क आउटपुट प्रोड्यूस करने वाला है, या मैं कहूँ एक पावर प्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है ना। सो वो इंजन जो है पावर प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या होता है कि अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो वो इस तरीके से बिना फ्लाईव्हील के, सो वो कांस्टेंट नहीं होने वाला। वो आपका कहीं पे ज्यादा टॉर्क, कहीं पे कम टॉर्क, इस तरीके से प्रोड्यूस करने वाला है। लेकिन हमें एक पर्टिकुलर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मेरा व्हीकल है, गाड़ी है, 4 स्ट्रोक इंजन है। 4 स्ट्रोक इंजन आप सभी जानते हैं। सो 4 स्ट्रोक इंजन में अगर मैं कहूं तो एक पावर स्ट्रोक है, ठीक, पूरे साइकिल में एक पावर स्ट्रोक है। तीन होता है आपका सक्शन, कंप्रेशन एंड आपका एग्जॉस्ट, ठीक। और एक हो गया एक्सपांशन, जिसमें पावर स्ट्रोक, जिसको हम पावर स्ट्रोक कह रहे हैं। सो एक ही स्ट्रोक में आपको पावर मिलने वाला है, दैट इज योर पावर स्ट्रोक या एक्सपांशन में, ठीक। बाकी समय पावर नहीं मिलेगा। और अगर मैं फॉर एग्जांपल बाइक चला रहा हूं 4 स्ट्रोक, ठीक, सो जिस समय पावर मिला उसी समय आगे बढ़ेगा क्या? ऐसा तो नहीं है ना। वो जो है कंटिन्यूअसली मुझे कांस्टेंट, है ना, मैं जब एक्सेलरेटर बढ़ाऊंगा तो मुझे और कांस्टेंट जो टॉर्क आउटपुट है वो मिलते रहे, वो बढ़ते रहे, स्पीड बढ़ते रहे। समझ में आ रही बात? सो आपका क्या हो रहा है कि आप ना एक इंजन में जो प्रोड्यूस हो रहा है पावर, एक ही टाइम में प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन बाकी टाइम में अपने को चाहिए पावर। सो क्या करेगा फ्लाई व्हील कि पावर जब प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्चुअली इतना पावर प्रोड्यूस होता है कि वो एक पूरे साइकिल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो वो साइकिल में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना, कुछ ना कुछ डिवाइस चाहिए। सो फ्लाई व्हील लगाते हैं, फ्लाई व्हील एक यूज होता है, वो डिवाइस इस तरीके से काम करेगा कि जो पावर एक साइकिल में प्रोड्यूस होगा, मतलब एक पावर स्ट्रोक में प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। सो पावर स्ट्रोक में जितना प्रोड्यूस हुआ है वो जितना उस समय यूज होगा वो यूज होगा, और बाकी स्टोर कर लेता है फ्लाई व्हील। और वो सक्शन के दौरान, कंप्रेशन के दौरान और एग्जॉस्ट के दौरान वो डिलीवर करेगा इंजन को, मतलब अपने सिस्टम को। समझ में आ रही बात? सो इस तरीके से हमको फ्लाईव्हील का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट, है ना, जितनी बातें मैं बोला हूं, कुछ लोगों को जो जानते हैं फ्लाईव्हील के बारे में उनको क्लियर कट समझ में आया, कुछ लोग बोले हाँ एक इंट्रो हुआ फ्लाईव्हील का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि एक इंजन, ठीक, एक इंजन कंसिडर कर रहा हूं डबल एक्टिंग स्टीम इंजन, ठीक, सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। उसका टर्निंग मोमेंट डायग्राम देखने जा रहा है। सो टी थीटा डायग्राम बोलो या टर्निंग मोमेंट डायग्राम, इसी को टर्निंग मोमेंट डायग्राम कहोगे। टर्निंग मोमेंट डायग्राम, टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंगल सिलेंडर
फॉर सिंगल सिलेंडर, ठीक है। सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। तो उसका अगर आप टॉर्क आउटपुट का डायग्राम देखोगे, वो इंजन जो प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये हो गया थीटा। थीटा इज नथिंग बट क्रैंक रोटेशन, वी नो दैट। और ये अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है, थीटा मतलब क्रैंक का एक कंप्लीट रोटेशन मतलब 2 पाई 360 डिग्री में। सो ऑब्वियसली जैसे कि मैं यहां पे देख रहा हूं एक क्या सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। सो जैसे जैसे इंजन चेंज होते जाएगा, जैसे 4 स्ट्रोक इंजन बोल दिया मैं, है ना। सो जैसे जैसे इंजन चेंज होते जाएगा तो ये जो थीटा की वैल्यू है वो चेंज होते जाएगा, मतलब ये वेरिएबल रहेगा थीटा। सिमिलरली ये वाला जो वर्टिकल लाइन है ये यहां पे टॉर्क आउटपुट बताएगा, टॉर्क टी, ठीक। सो अगर आप सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन का टी थीटा डायग्राम देखते हैं तो वो इस तरीके से कुछ देखने को मिलता है। ये 2 पाई है, लेट अस अज्यूम ये इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा, ठीक। सो आप देखिए टॉर्क, अगर मैं देखूंगा थीटा के साथ टॉर्क का वेरिएशन है भाई, यहां टॉर्क ज्यादा है फिर कम हो गया फिर बढ़ रहा है, ठीक। सो टॉर्क का वेरिएशन है, इट मीन्स दैट इंजन में स्पीड का वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे चाहिए जो आउटपुट जिसको मैं इस्तेमाल करूंगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे कांस्टेंट चाहिए, इन जनरल इसी तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक। सो अगर वो कांस्टेंट चाहिए तो वो कैसा होना चाहिए, ये देखिए आपको कांस्टेंट चाहिए। सो ये 2 पाई, इसके जस्ट नीचे ना एक छोटा सा मैं ड्रॉ करके आपको समझाने के लिए ये ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो 2 पाई है, 2 पाई तक मुझे कोई एक टॉर्क चाहिए, ये वाला टॉर्क चाहिए, और ये वाला टॉर्क इतना टॉर्क होना चाहिए, ये वाला जो टॉर्क है ना, ये देखिए यहां पे मैंने ये ऊपर वाले लाइन में एक टॉर्क मैंने दिया जो कि कांस्टेंट है, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल लाइन, यस, ठीक। सो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कांस्टेंट टॉर्क बता रहा है, ये मुझे चाहिए। और मैं इस इंजन से जो आउटपुट टोटल मिल रहा है वो उसको इस तरीके से मैं चाहता हूं कि यहां पे ये जो कांस्टेंट टॉर्क है वो मुझे मिले, है ना। सो यहां पे ये कांस्टेंट टॉर्क, ये कांस्टेंट टॉर्क किस तरीके से मिलेगा उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहां पे प्लेस कर देता हूं। मेरी चाहत क्या है कि ये जितना मिल रहा है, ये जितना मिल रहा है ना, ये वाला पर्टिकुलर एरिया इसको मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, ये वाला टोटल एरिया इसको लाके इसमें भरना चाहता हूं, या मैं चाहता हूं कि ये वाला जो टॉर्क है कांस्टेंट टॉर्क इतना होना चाहिए कि अगर उसको यहां पे खींचूंगा सो ये जो ऊपर बचेगा वो ऊपर बचेगा, तो ये जो गैप बचेगा उस पर फिल हो जाए। जैसे कि ये देखिए इसी को मैं खींच रहा हूं, लेट अस एज्यूम यहां पे इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको खींचा, ठीक। और ये ऐसा है कि इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको आप अगर फ्लाईव्हील लगाओगे तो ये वाला जो पोर्शन बच रहा है वो फ्लाईव्हील क्या करेगा, ये जो गैप बचा है उस पर फिल कर देगा, और सेम ऐसे ये रेक्टेंगल में ये चेंज हो जाएगा। मतलब सर ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये निगेटिव पोर्शन है जिसमें अपने को अभी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, यस, इस पे अपने को एनर्जी चाहिए। ये वाला पोर्शन आपका निगेटिव है, मतलब ये सर आपका निगेटिव था, जहां पे रिक्वायरमेंट है उसको मैंने निगेटिव बोला, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ऑलरेडी फील्ड है जैसा ही साइकिल चला, ठीक, यस। ये वाला पोर्शन एक्सेस है इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो ये एक्सेस वाला पोर्शन को मुझे क्या करना है, मुझे ये एक्सेस वाले पोर्शन को इस गैप में फिल करना है, इस गैप में फिल करना है। और यही एक्सेस वाला पोर्शन कहलाता है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। क्या कहलाता है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। सो ये जो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है उसको क्या करेगा, फ्लाईव्हील स्टोर करेगा। फ्लाईव्हील क्या होता है, एक रोटेशनल डिवाइस होता है जो कि
काइनेटिक एनर्जी स्टोर करता है, मतलब यहां पे जो एनर्जी मिलेगा उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर करेगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एक फ्लाईव्हील एनर्जी को स्टोर करेगा और उसको जब जरूरत है तब दे देगा। मतलब फ्लाईव्हील क्या काम कर रहा है, फ्लाईव्हील ना ये जो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है उसको स्टोर करेगा और जहां जरूरत है वहां डिलीवर करेगा। लेट अस अज्यूम कि आपका फ्लाईव्हील ऑब्वियसली किसी एक स्पीड से, जैसे ही इंजन शुरू हुआ तो फ्लाईव्हील उसके साथ अटैच्ड है, तो किसी स्पीड से चल रहा है, उस स्पीड को अगर यहां पे मैं देखा है ना, सो ये देखिए, ये मैंने बोला इसको एन मिनिमम स्पीड है। ये क्यों मिनिमम स्पीड सर? क्योंकि फ्लाईव्हील अभी एनर्जी रिलीज किया होगा। या तो आप ये वाला पॉइंट अभी जस्ट छोड़ दीजिए, आगे बढ़ रहा हूं यार। यहां पे फ्लाईव्हील का काम क्या रहेगा कि ये वाला जो एक्सेस एनर्जी दिख रहा है, ये पोर्शन, ये जो एक्सेस एनर्जी दिख रहा है उसको फ्लाईव्हील क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो फ्लाईव्हील किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करेगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेगा। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अगर स्टोर करेगा तो फ्लाईव्हील का स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा सर, फ्लाईव्हील का स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। सो स्पीड बढ़ रहा है। यहां से अगर एनर्जी स्टोर शुरू हुआ तो यहां तक एनर्जी स्टोर होगा और यहां पे फ्लाईव्हील का जो स्पीड दिखेगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक, सिमिलरली यहां से अब ये फ्लाईव्हील क्या करेगा, इस पोर्शन के लिए एनर्जी रिलीज करना शुरू करेगा। अब फ्लाईव्हील एनर्जी रिलीज करेगा तो उसका स्पीड कम होगा क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगा। स्टोर किया, रिलीज किया, तो स्टोर किया तो स्पीड बढ़ा, तो रिलीज करेगा तो क्या होगा, स्पीड कम होगा। तो स्पीड कम होना शुरू हुआ। अब स्पीड कम होगा। जब यहां पे देखूंगा मैं इस पर्टिकुलर थीटा रोटेशन ऑफ द क्रैंक पे, जब मैं देखूंगा ये पर्टिकुलर थीटा रोटेशन पे, तो यहां तक जब आया होगा तो ये एनर्जी रिलीज कर दिया होगा फ्लाईव्हील। सो एनर्जी रिलीज किया होगा, तो यहां पे फ्लाईव्हील का स्पीड फिर कम हो गया होगा। उसके बाद फिर से एनर्जी स्टोर होगा तो यहां पे एन मैक्सिमम, और ये आपको यहां पे फिर रिलीज करेगा और आधा पोर्शन यहां पे दिख रहा है, तो यहां से ये रिलीज हुआ होगा, यहां पे आया होगा तो ये मिनिमम हुआ होगा, मैक्सिमम से यहां पे रिलीज हुआ, उसके कंटिन्यूएशन में ये आगे रिलीज हुआ होगा। तो ये आपका एक साइकिल के बारे में बात कर रहा हूं ना, बड़ा ऑब्वियस है, एक साइकिल। ठीक, तो एक साइकिल में ये आपको देखने को मिलेगा। सो फ्लाईव्हील क्या किया कि एनर्जी स्टोर कर रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी स्टोर कर रहा है, जब एक्सेस एनर्जी होगा तब, और जब जरूरत है तब रिलीज कर दे रहा है। सो ये जो मैंने रेड लाइन एक कांस्टेंट टॉर्क जो एज्यूम किया है, यही कहलाता है मीन टॉर्क। यही क्या कहलाएगा आपका, मीन टॉर्क। यस, मीन टॉर्क, और रेजिस्टिंग टॉर्क भी कहा जाता है इसको। ठीक है। अब देखिए, आपका मैंने कहा कि एक फ्लाईव्हील भाई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी स्टोर करता है। स्टोरिंग एंड रिलीजिंग ना, रिलीज डिवाइस स्टोर करेगा, रिलीज करेगा। ठीक, सो आपका जो फ्लाईव्हील होता है वो एक या तो डिस्क होगा या तो आपका एक रिम होगा। ठीक, जो फ्लाईव्हील होता है इन जनरल वो डिस्क होता है या तो आपका एक रिम, या जिसको आप रिंग बोलते हैं, उस फॉर्म में होने वाला है। सो आपका इस पे जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगा, वो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील शुड बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज द स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील। सो ओमेगा चेंज होने वाला है, अगर आरपीएम चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा, एन चेंज होगा, मतलब आपका जो ओमेगा है वो भी चेंज होने वाला है। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एन बाई 60।
ठीक है। सो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होने वाला है, बिल्कुल। ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया। आई क्या होता है? आई इज नथिंग बट पोलर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह सकते हो। अगर डिस्क है, अगर ये डिस्क है, लेट अस अज्यूम ये डिस्क है, ये वाला सर्कुलर पार्ट बस देखिए। सो ये डिस्क है, तो ये वाला एक्सिस, सो ये वाला एक्सिस के अबाउट जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है ना, ये पोलर एक्सिस कहलाता है इन जनरल। तो इसको पोलर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हो। सो आई इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड फॉर द डिस्क आई कैन बी कंसिडर एज एम आर स्क्वायर बाई 2 एंड फॉर द रिम और रिंग के लिए आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, ठीक। सो आपको ये दो आई देखने को मिलेंगे, डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2 और रिंग के लिए एम आर स्क्वायर। अगर मैं डिस्क बोला तो ये इस तरीके से डिस्क रहेगा, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मास क्या हो गया? एम हो गया, इसका रेडियस हो गया आर, ये हो गया आपका डिस्क, ठीक। ये आपका रिंग, मास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है पेरिफेरी में, इसका रेडियस है आर, इसका मास है एम। सो इसका ये क्या लाएगा आपका रिंग और रिम। इन जनरल मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर। एम इज द मास एंड के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? के जी मीटर स्क्वायर। आई का यूनिट हो जाएगा के जी मीटर स्क्वायर, होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है, ठीक। और आपका इस पे जो एम इज द मास एंड के को क्या कहते हैं? के आपका कहलाता है रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक। सो अगर आपका के रेडियस ऑफ गायरेशन है तो मैं आपको जस्ट सिंपल सवाल पूछूं कि भाई डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा? एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास जो यूनिफॉर्म थिकनेस का है, उस डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा अगर उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है तो? बट ऑब्वियस है, आप कहेंगे कि सर ये वाला और ये वाला कंपेयर कर दो, एम के स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। सो यहां से मास और मास कैंसल, सो के इक्वल आप कह सकते हैं आर बाई रूट 2। सो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर अ डिस्क यू कैन राइट आर बाई रूट 2। क्लियर है, ठीक। सिमिलरली रिम के लिए पूछूंगा तो के इक्वल टू आर आ जाएगा। सो ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक है भाई, ठीक है ना। तो जिनको पता था बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक। नाउ माय डियर, आपका क्या हुआ कि इस साइकिल पे दो जगह मुझे ऐसे दिख रहा है फ्लाईव्हील, एक साइकिल के लिए एनालिसिस होगा, मैंने पहले ही बताया। इस पे दो पॉइंट ऐसे दिख रहे हैं जिस पे आपका जो फ्लाईव्हील का स्पीड है कम हुआ है, और दो पॉइंट ऐसे दिख रहे हैं जहां पे ज्यादा हुआ है, मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड। सो इसको अगर मैंने फर्स्ट बोला, सो ये नंबर वन, ये नंबर टू। सो दो मिनिमम स्पीड दिख रहे हैं, दो मैक्सिमम स्पीड दिख रहे हैं, है ना। सो इसमें से टोटल साइकिल में से अगर आपने देखा कि मिनिमम कौन सा है, मतलब मिनिमम ऑफ एन मिनिमम 1 और एन मिनिमम 2, दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो साइकिल के लिए, फ्लाईव्हील के लिए आपका मिनिमम स्पीड होगा, बट ऑब्वियस है, ठीक। यस सर। एंड मैक्सिमम अगर देखना है, एक ही साइकिल में आप स्टडी करेंगे ना, सो मैक्सिमम ऑफ ये दो जगह से भी ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई तकलीफ नहीं है उस बात पे। सो एंड मैक्सिमम 1 एंड मैक्सिमम 2, ये दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो एन मैक्सिमम होगा। क्लियर है। सो आपको मैक्सिमम स्पीड मिल गया, मिनिमम स्पीड मिल गया, ठीक। अब अगर दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो हो क्या रहा होगा कि फ्लाईव्हील का स्पीड एक टाइम पे जब एनर्जी स्टोर हुआ होगा तो वो मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचा, और फ्लाईव्हील का स्पीड जब उससे पूरा एनर्जी रिलीज हुआ होगा, सो एक स्पीड मिलेगा, वो मिनिमम स्पीड होगा। सो दोनों का जो डिफरेंस होता है एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम, ये कहलाता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, नॉट एनर्जी, ये स्पीड कहलाएगा भाई, ठीक।
मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ठीक, सो ये मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कहलाएगा। अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं कि एक रेशियो देखूं, ये जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है इसको आप कह सकते हो फ्लाईव्हील का रेंज ऑफ स्पीड। क्या कह सकते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज रेंज ऑफ स्पीड। कि इतने से इतना उसका स्पीड वेरिएशन होगा फ्लाईव्हील का। ठीक, तो ये कहलाएगा। नाउ माय डियर, ये जो डिफरेंस है अगर इसको मीन स्पीड से डिवाइड कर दूं, रेंज ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय मीन स्पीड, दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। मतलब मीन स्पीड क्या होगा, एन मीन अगर मैं निकालना चाहूंगा, सो आई कैन राइट मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील प्लस मिनिमम स्पीड बाय 2। सो ये कोई एक मीन स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील मिलेगा। ठीक, सो इसी के ऊपर मैक्सिमम, इसी के नीचे आपको मिनिमम स्पीड इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सो ये दोनों का जो रेशियो होता है एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम डिवाइडेड बाय एन मीन, ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। कि कितना फ्लक्चुएट हुआ मीन स्पीड से ऊपर नीचे, कितना फ्लक्चुएट हुआ वो बताएगा ये रेशियो, और यही कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। सो उसको CS से शो करने वाले हैं। ये क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ठीक, सो ये कहलाएगा CS। ठीक, अब देखिए जो CS है ना, क्वेश्चन में इस तरीके से दिया रहता है कई बार कि CS प्लस माइनस 2 दिया है, CS इक्वल टू प्लस माइनस 2% ऑफ द मीन स्पीड, इस तरीके से दिया है। फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड आपको प्लस माइनस 2 दिया है। सो जब आप वैल्यू लोगे तो इसका डायरेक्ट ना 4% लेना, प्लस 2 माइनस 2, सो टोटल वेरिएशन आपका 4% का है। सो यहां पे आप ऐड कर देंगे और ये 4%, मतलब अगर प्लस माइनस 5 बोला तो 10%। क्लियर है? ठीक, अगर सीधा सीधा आपको सिर्फ 4% बोला है तो आप सीधा सीधा 4% ही कंसिडर करेंगे। तो ये ध्यान रखना भाई, है ना, ये ध्यान रखना। कई बार हो सकता है सवाल में ना आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड की जगह ना कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस दे दिया रहे। सुनिएगा टर्म कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस, वो रेसिप्रोकल होता है। इसी का अगर रेसिप्रोकल देखोगे तो फ्लक्चुएशन की जगह वो स्टेडीनेस को बताएगा, है ना। सो वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस, है ना। टेक अ स्क्रीनशॉट, वहीं से मैं कंटिन्यू फिर बात करूंगा। ठीक, चलिए। So coefficient of steadiness इन जनरल एम से शो कर देते हैं, इज द रेसिप्रोकल बाय रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ठीक, सो आपको ना कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का ही काम है। अगर आपको स्टेडीनेस दिया है तो उसका रेसिप्रोकल ले लेना और वो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो जितने भी फॉर्मूले हम देखेंगे तो उस पर कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का इस्तेमाल करने वाले हैं। क्लियर है बात? ठीक, नाउ माय डियर, अब अगर मैं कहूं कि यार ये जो आपका इंजन प्रोड्यूस कर रहा था एक साइकिल में, तो वो साइकिल का वर्क डन कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ये जो टी थीटा डायग्राम में ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये निकाल दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा? आपका वर्क पर साइकिल हो जाएगा। बिल्कुल भाई। सो वर्क पर साइकिल अगर मुझे निकालना है तो इट विल बी इंटीग्रेटेड टू 0 to 2 पाई टी इंटू डी थीटा, टी इंटू डी थीटा। सो यहां से इंटीग्रेट करके मैं टोटल निकाल दूंगा। सो ये आपका क्या हो जाएगा? वर्क डन पर साइकिल। और ये और किसके बराबर कह सकते हो? सर ये जो मीन टॉर्क है इंटू 2 पाई, एक रेक्टेंगल का एरिया, सो आप कह सकते हैं टी मीन इंटू 2 पाई, और 2 पाई साइकिल है ना,
और साइकिल क्या है, वो वेरिएबल है, बट ऑब्वियस है 2 पाई दिखेगा, कहीं 4 पाई दिखेगा, कहीं पाई ही दिखेगा, कहीं पाई बाय 3 दिखेगा मे बी। ये रेडियन में होना चाहिए, ये कंफर्म है, ये रेडियन में होना चाहिए, ये कंफर्म है। ऐसा नहीं है कि 2 पाई मतलब 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेडियन से, ठीक। सो नाउ माय डियर, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू साइकिल मिल जाएगा, और डब्ल्यू साइकिल आप किस तरीके से निकाले, इंटीग्रेट करके निकाले। उसके बाद अगर मुझे 2 पाई पता है साइकिल, तो यहां से क्या मैं मीन टॉक निकाल सकता हूं, ये मीन टॉक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो मुझे पता चल जाएगा। हो सकता है इसके अपोजिट पूछा रहा है क्वेश्चन में, इस तरीके से दिया सकता है कि टी मीन दे दिया रहा है और आपको 2 पाई पता है, तो वहां से मतलब जो साइकिल पीरियड है वो पता है, तो वहां से डब्ल्यू साइकिल मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। सो कुछ भी आपको दिया जा सकता है। ना माय डियर, यहां पे आपको डब्ल्यू साइकिल मिल गया कि भाई कितना साइकिल है, टी मीन के फॉर्म में भी दिख गया। अगर मैं कहूं आपको कि पावर प्रोड्यूस कितना कर रहा है, पावर प्रोड्यूस कितना कर रहा है इंजन, सो पावर आप पी से अगर डिनोट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका टी मीन इनटू ओमेगा मीन। सो आपका मीन स्पीड देखना रहेगा, यहां पे मीन स्पीड आपको देखना रहेगा। सो मीन स्पीड मतलब आपका जो एन मीन आया है यार, जो एन मीन है क्या उसको ओमेगा मीन के टर्म में लिख सकते हो, ये सब चीज को ओमेगा में लिख सकते हो। ओमेगा के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन डिवाइडेड बाई 60। सो 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वो जो एन है वो ओमेगा में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ओमेगा मीन आप निकाल देंगे तो आपका ये पावर यहां से निकल आएगा, ठीक। नाउ ठीक है, ये वाला पोर्शन इरेज करता हूं, उसके बाद मैं बात करता हूं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं अगर कहूं कि यार जो एनर्जी है फ्लाईव्हील में, है ना, वो इस तरीके से हो रहा है कि एक समय एनर्जी कम रहा, एक समय जब स्टोर हुआ तो फ्लाईव्हील का एनर्जी बढ़ गया। और आपका अगर मैं फ्लाईव्हील में काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात किया तो आपको दिखा कि आप हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कंसिडर कर रहे थे। सो एक टर्म आता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी और जस्ट फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, जिसको डेल ई से शो करते हैं, ठीक। सो ये फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो है डेल ई इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी। सो मैक्सिमम एनर्जी कब होगा, जब फ्लाईव्हील मैक्सिमम स्पीड पे घूम रहा होगा, हाफ आई ओमेगा मैक्सिमम स्क्वायर, बिल्कुल सर। सिमिलरली मिनिमम कब होगा, हाफ आई ओमेगा मिनिमम स्क्वायर सर। सो यहां से अगर मैं हाफ आई कॉमन निकाल दिया तो ओमेगा मैक्सिमम स्क्वायर माइनस मिनिमम स्क्वायर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और इसी को अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो यार इसको क्या कर सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका ओमेगा मैक्सिमम माइनस ओमेगा मिनिमम, यस बिल्कुल, इनटू ओमेगा मैक्सिमम प्लस ओमेगा मिनिमम। यहां 2 का डिवाइड किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई, ठीक। और ये वाला 2 को यहां पे लाऊंगा, ठीक। सो क्या होगा, ओमेगा मैक्सिमम प्लस ओमेगा मिनिमम, ओमेगा मैक्सिमम प्लस ओमेगा मिनिमम बाय 2, दिस इज द मीन, ठीक है। ये आपका मीन हो जाएगा, ओमेगा मीन। सो हाफ आई, ये ओमेगा मैक्सिमम, ठीक है भाई, ओमेगा मैक्सिमम माइनस ओमेगा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, इसको 2 को, अच्छा 2 को रहने दो, 2 को रहने दो, ये ऐसी का ऐसी रखा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये ओमेगा मीन हो गया, और ये जो ऊपर 2 मल्टीप्लाई किया था वो कैंसिल हो गया, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो इसको हटा दिया, ये हट गया, यही देखने को मिलेगा। अब क्या किया कि एक ओमेगा मीन का फिर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे ना ओमेगा मीन डिवाइड कर दिया, एक ओमेगा मीन को मल्टीप्लाई कर दिया तो ओमेगा मीन स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट योर व्हाट, ये ओमेगा मीन है ना, ये क्या है आपका सी एस, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी स्पीड, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। सो आई ओमेगा मीन स्क्वायर सी एस कैन बी रिटन एज डेल ई, यही आपका कहलाता है फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ फ्लाईव्हील। सो आपका
दिस इज नथिंग बट फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ फ्लाईव्हील। सो आपका जो फ्लाईव्हील होगा उस पे जो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, मतलब जो एनर्जी स्टोर होने वाला है, उसको मैं लिख सकता हूं आई ओमेगा मीन स्क्वायर इंटू सी एस के बराबर। ठीक, सो इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए, किस तरीके से हम बात किए हैं वो जस्ट आइडिया होना चाहिए, उसके बाद हम सवाल देख सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम सवाल के बारे में डायरेक्ट बात करते हैं। ठीक है, और जब सवाल के बारे में बात करूंगा तो उस पर भी हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किस तरीके से, बहुत सिंपल सवाल होते हैं, है ना। जस्ट जो बताया हूं वो पता रहेगा तो आप चीजों को आराम से कनेक्ट कर पाएंगे। इरेज कर रहा हूं भाई इसको। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। और देखो, ये सवाल अटेम्प्ट करने से पहले मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, सो आप ना वीडियो रोक के आगे बढ़ा करो, जो सीखे उसको अप्लाई करना सीखो भाई, क्वेश्चन में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर टाइम में ना, आपको ये चीजें सीखनी चाहिए। ये जो लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो इसके साथ साथ आपको ये चीजें सीखनी चाहिए, और यही बेस्ट वे है लर्निंग का कि आप पहले रुक गए, हाँ वीडियो को रोक दिए सर, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 से आप, हाँ 39 तक हम कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 40 से देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 40 आप अटेम्प्ट कीजिए खुद से। ठीक, सो सवाल नंबर 40 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। A flywheel of mass of moment of inertia 9.8 kg, 9.8 kg meter square, this is given. It fluctuates by 30 rpm. Okay, del n fluctuation मतलब n maximum माइनस एन मिनिमम। सर एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम क्यों लिखे, ओमेगा मैक्सिमम माइनस ओमेगा मिनिमम क्यों नहीं लिखे? उसका जवाब है कि ये आरपीएम में दिया है, 30 आरपीएम में। ठीक, फॉर फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डेल ई आपको दे रखा है कितना, 1936 जूल। जूल मतलब न्यूटन मीटर। द मीन स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील इन आरपीएम, आरपीएम में पूछा है भाई, सो मीन स्पीड आपको निकालना है। सो यार मेरे पास डेल ई इक्वल टू फॉर्मूला है क्या, बिल्कुल है सर। डेल ई इक्वल टू मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, हाफ आई ओमेगा मैक्सिमम स्क्वायर माइनस ओमेगा मिनिमम स्क्वायर। यहां से अगर मैंने कहा 1/2 इंटू आई इंटू 2π/60 होल स्क्वायर, अगर मैंने कॉमन निकाल दिया तो अंदर बच गया एन मैक्सिमम स्क्वायर माइनस एन मिनिमम स्क्वायर। ऐसा क्यों किए सर, बिकॉज आरपीएम के फॉर्म में दिया है इसीलिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू आई 2π डिवाइडेड बाय 60 स्क्वायर, एन मैक्सिमम माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो इसका फॉर्मूला अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ये हो जाएगा एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम इंटू एन मैक्सिमम प्लस एन मिनिमम। ठीक, और ये वाला जो 1/2 है इसको यहां पे ले आया जस्ट, सो ये क्या हो जाएगा, एन मीन हो जाएगा। एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम इज 30 आरपीएम, तो सारी वैल्यू दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो निकालना है वो एन मीन निकालना है। तो आई की वैल्यू है 9.8 इंटू 2π/60 होल स्क्वायर, ये एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम 30, और ये एन मीन आपको निकालना है इनटू आपको दे रखा है इक्वल टू 1936 जूल। दिस इज योर डेल ई। सो यहां से एन मीन कैलकुलेट कर लीजिए, एन मीन कितना आ रहा है कैलकुलेट कर लीजिए भाई। ठीक है, सिक्स 100.48 मतलब 600 आरपीएम, 600 आरपीएम एज पर द क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आसानी से आप बना सकते हैं भाई, जस्ट पता होना चाहिए चीजें। ठीक, आगे अगर मैं बढ़ूं क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 41 देखते हैं भाई।
क्या बोल रखा है, फिर से आप रुक जाइए, इस सवाल को फिर से आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, क्या बोल रखा है वो पढ़िए और बनाना शुरू कीजिए, बाकी मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। देखिए इस पे क्या बोल रखा है, अ फ्लाईव्हील कनेक्टेड टू अ पंचिंग मशीन हैज टू सप्लाई, फ्लाईव्हील कौन सा एनर्जी सप्लाई करेगा, दैट इज योर फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी सर, जो स्टोर करेगा, और स्टोर क्या करेगा, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, सो यही सप्लाई करेगा, और वो डेल ई दे रखा है 400 न्यूटन मीटर, मतलब जूल, ठीक दे रखा है सर। वाइल रनिंग एट मीन स्पीड ओमेगा मीन रेडियन पर सेकेंड में दिया है, इसलिए डायरेक्ट इसको ओमेगा मीन हम लिख सकते हैं, रेडियन पर सेकेंड, 20 रेडियन पर सेकेंड दे रखा है। इफ द टोटल फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज नॉट एक्सीड सी एस दे रखा है ±2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 0.04 है ना, 100 से डिवाइड कर दोगे, ठीक, सो ये हो जाएगा आपका सी एस। द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील इन केजी मीटर स्क्वायर बोला है, सो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो यार सिंपल डेल ई इक्वल टू सर आई ओमेगा मीन स्क्वायर सी एस, सो यहां से आपको डेल ई पता है 400, आई आपको निकालना है, ओमेगा मीन स्क्वायर आपको पता है इंटू 20 स्क्वायर, और ये सी एस मतलब 0.04, सो आपका यहां से आई निकल आएगा, आई कितना आ रहा है केजी मीटर स्क्वायर में, वो देख लेते हैं भाई। ट्वेंटी फाइव केजी मीटर स्क्वायर, 25 केजी मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अगला सवाल, ठीक आसान सवाल है, कोई बड़ी चीज नहीं है ना, होपफुली ये बन गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एन इंजन हैज बीन कैलकुलेटेड टू बी 2600 जूल, ओके, अज्यूमिंग दैट द इंजन रन्स एट एन एवरेज स्पीड दे रखा है, मतलब यहां से मैं मीन ओमेगा निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हो। द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला है केजी मीटर स्क्वायर में, ऑफ द फ्लाईव्हील टू कीप द स्पीड फ्लक्चुएशन विद इन ±0.5%, मतलब टोटल 1%, ठीक, ऑफ द एवरेज स्पीड इज, ठीक, सो इस पे भी ये सवाल सेम है जैसा आपका सवाल नंबर 41 था। चलिए देखते हैं भाई, ठीक है, सवाल नंबर 42, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। आपको दे रखा है डेल ई 2600 जूल, आपका एन मीन दे रखा है, एवरेज स्पीड मीन्स मीन स्पीड 200 आरपीएम, आई निकालना है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड आपका ±0.5%, मतलब 1%, मतलब 0.01, ठीक, सो यार यहां पे भी तो सेम डेल ई इक्वल टू आई ओमेगा मीन स्क्वायर सी एस लगाना है, और ये ओमेगा मीन यहां से निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2600 ओमेगा मीन मतलब 2 पाई इंटू 200 डिवाइडेड बाय 60 होल स्क्वायर इंटू सी एस 0.01, सो यहां से आई के जी मीटर स्क्वायर में निकल जाएगा, ठीक, कैलकुलेट कर देते हैं। आसान सवाल रहते हैं भाई, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल रहते हैं। 2 पाई इंटू 200 डिवाइडेड बाय 60, 592.72, 592.72 केजी
मीटर स्क्वायर, इट विल बी द आंसर। ठीक, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 42। नाउ माय डियर, क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 43 अच्छा सवाल है। इस पे डायग्राम दे रखा है और बहुत सारे स्टूडेंट ना इस डायग्राम में कंफ्यूज रहते हैं। सिंपल सा डायग्राम है यार। इस पे ना आपका टी थीटा डायग्राम दे रखा है, टॉर्क एंड एंगुलर स्पीड ओवर one cycle of a shaft carrying a flywheel are shown in the figure. The moment of inertia of the flywheel is, moment of inertia ही पूछा है इस पे भी, है ना, लेकिन इस पे डायग्राम के फॉर्म में दिया है और डायग्राम को देख के ना स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखिए कंफ्यूजन का पॉइंट कहाँ कहाँ आ सकता है एक छात्र के लिए, सो वो ध्यान रखना भाई। क्या है, ये हो गया थीटा, ये टॉर्क है, ये इस तरीके से दिया है कि यहां पे ये 0 ये हुआ, ठीक है, ये हो जाएगा π/2, ये दे रखा है, ये दे रखा है पाई, यहाँ पे 3π/2 और ये दे रखा है 2π, ठीक है, ये 3000 न्यूटन मीटर, ये माइनस में दे रखा है। अब स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होते हैं, ये देखिए इसमें ना माइनस भी दे रखा है। स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे मीन टॉर्क आपका 0 है। अरे माय डियर, अगर टी मीन के अबाउट आपको डायग्राम दिया है तो ऊपर और नीचे टोटल जो एनर्जी होता है टी मीन का, वो क्या होगा आपका यहाँ पे एक साइकिल में सेम होगा कि जितना एनर्जी स्टोर किया होगा। ये फ्लाईव्हील के लिए दिया है, ठीक है ना। आपका देखिए इस पे बोल रखा है ओवर अ साइकिल शाफ्ट कैरिंग अ फ्लाईव्हील आर शोन इन द फिगर, यस, ठीक। सो आपका ये फ्लाईव्हील के लिए दे रखा है, तो मीन टॉर्क के ऊपर जितना एनर्जी स्टोर किया होगा उतना ही एनर्जी वो रिलीज करेगा। मतलब ये आपका जितना एनर्जी स्टोर किया है उतना ही रिलीज किया है, इसके बारे में बताया है। नाउ माय डियर, इसका साथ के साथ ये डायग्राम भी दे रखा है, एंगुलर स्पीड एंड थीटा। ये बता रखा है कि सबसे शुरू यहां से यहां जब बिल्कुल भी फ्लाईव्हील में एनर्जी स्टोर नहीं हुआ था, फ्लाईव्हील एक पर्टिकुलर किसी स्पीड से चल रहा होगा, है ना, या मैं कह सकता हूं अभी 0 है उस पर स्पीड, सो सॉरी स्पीड नहीं, उस पर एनर्जी स्टोर नहीं हुआ, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। वो कितना है 10 रेडियन पर सेकेंड, वो कितना है 10 रेडियन पर सेकेंड, उतने से चल रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। अब जैसे ही ये पॉजिटिव एरिया हुआ, ये एनर्जी स्टोर होगा तो फ्लाईव्हील का स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। यहां पे मिनिमम स्पीड था, अब ये फ्लाईव्हील का स्पीड क्या हुआ, बढ़ना शुरू होगा, यहां पे मैक्सिमम मिलेगा, ये मैक्सिमम मिलेगा। कितना मिल रहा है 20 रेडियन पर सेकेंड, ये 20 रेडियन पर सेकेंड दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ठीक। उसके बाद वापस से यहां से एनर्जी रिलीज होना शुरू होगा और एनर्जी मिनिमम की ओर जाएगा, तो एनर्जी रिलीज होकर मिनिमम की ओर जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर, ठीक। सो ये एंगुलर स्पीड भी आपको मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड पता चल गया क्या, बिल्कुल पता चल गया है, ठीक। ओमेगा मैक्सिमम और ओमेगा मिनिमम, तो ओमेगा मैक्सिमम है आपका कितना 20 रेडियन पर सेकेंड और ओमेगा मिनिमम डायग्राम से मुझे दिख रहा है 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड। सो मीन स्पीड क्या हो जाएगा, ओमेगा मीन, ओमेगा मैक्सिमम प्लस ओमेगा मिनिमम 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 15 रेडियन पर सेकेंड। सो ओमेगा मीन स्पीड भी निकल आया। डेल ई अब निकालना है, इस पे क्या निकालना है मुझे, मेनली आई निकालना है। तो आई के लिए अगर मीन पता चल गया, मैक्सिमम पता है, मिनिमम पता है, सी एस निकाल लूंगा, डेल ई निकालना रहेगा। और डेल ई कौन सा होगा, या आइदर दिस वन सर और दिस वन, ये या तो डेल ई होगा
या तो ये डेल ई होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों सर? क्योंकि जितना एनर्जी आपका, ये टी थीटा डायग्राम इस तरीके से दिया है कि आपका मीन के ऊपर और मीन के नीचे बराबर है, मीन के ऊपर मीन के नीचे बराबर है। तो ये क्या बता रहा है कि फ्लाईव्हील जितना एनर्जी स्टोर किया होगा उतना रिलीज किया होगा, तो कोई भी आपका फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए स्पीड देख लीजिए, मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड। सो कोई भी एरिया निकालो, ये वाला एरिया या ये वाला एरिया, आपको डेल ई मिल जाएगा। सो डेल ई अगर मैं निकालने जाता हूं यहां पे, तो कोई भी एक एरिया ले सकता हूं भाई। सो जैसे ये वाला एरिया लिया, सो ये हो जाएगा 3000 इंटू पाई बाई टू माइनस पाई, मतलब पाई माइनस पाई बाई टू, तो टोटल आपका वो ये वाला लेंथ हो जाएगा पाई बाई टू। सो 3000 इंटू पाई बाई टू, सो ये हो जाएगा आपका 1500 पाई। डेल ई आपको मिल गया। नाउ माय डियर, आई ओमेगा मीन स्क्वायर इंटू सी एस इक्वल टू 1500। ठीक, या सिंपली इसको एक काम करते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि ये चीजें मेरे पास है तो आसानी हो जाएगा। इसको एक काम किया कि डेल ई इक्वल टू कितना आया, 1500 आया। ठीक है सर, 1500 पाई इक्वल टू हाफ आई ओमेगा मैक्सिमम स्क्वायर माइनस मिनिमम स्क्वायर, यही तो होना चाहिए, मिनिमम स्क्वायर। इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, इस फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, सो हमने लिख लिया। सो यहां से अगर मैं कहूं कि 1500 पाई इंटू 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा मैक्सिमम स्क्वायर माइनस ओमेगा मिनिमम स्क्वायर, ये यहीं से आपको आई मिल जाएगा। कैलकुलेशन आसान हो गया। सो आई निकाल देते हैं भाई, निकाल देते हैं, कितना आएगा आई, 2 इंटू 1500 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 31.42 कह सकते हैं, 31.42 kg मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। सो आप देख लीजिए सवाल ना ओवरऑल इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द रहते हैं, आराम से आप बना सकते हो। ठीक, इसके बाद लास्ट सवाल है फ्लाईव्हील का, जो कि टी थीटा डायग्राम का वेरिएशन दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है। तो ये सवाल अपने को सीखना है कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक, ये पहले इरेज कर देता हूं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। The torque in Newton meter exerted on a crankshaft of two-stroke engine can be described as T equal to 10,000 plus 1000 sin 2 theta cos 2 theta। ये टॉर्क दे रखा न्यूटन मीटर में। कह रहा है वेयर थीटा इज द क्रैंक एंगल एज मेजर्ड फ्रॉम द इनर डेड सेंटर पोजीशन, या उसी को आप टॉप डेड सेंटर कह सकते हैं। ठीक है, एज्यूमिंग द रेजिस्टिंग टॉर्क टू बी कांस्टेंट। ठीक, टी मीन कांस्टेंट बोला है। कह रहा है कि द पावर इन किलोवाट डेवलप्ड बाय द इंजन एट इंजन स्पीड, इंजन का मीन स्पीड आपको दे रखा है, इंजन का मीन स्पीड आपको दे रखा है कितना, 100 आरपीएम ये दे रखा है। आपको पावर निकालना है। तो पावर देखो, आपको ना जो इंजन है जिस फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहा है पावर, टॉर्क है ना, टॉर्क जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको दे रखा है, एक इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है। सो यार इसको निकालने के लिए, इसमें से वर्क निकालने के लिए या टी मीन निकालने के लिए, सबसे पहले तो मैं वर्क साइकिल निकालूंगा, बट ऑब्वियस है, यस सर, है ना। वर्क पर साइकिल अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा सर, टी इंटू डी थीटा और 0 टू कोई पर्टिकुलर एक एंगल, कौन सा एंगल, साइकिल का एंगल। तो एक साइकिल कितने में कंप्लीट हो रहा है कैसे पता चलेगा, आप देखिए आपके पास जो इक्वेशन दे रखा है ना वो साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में दे रखा है, और दोनों में जो एंगल है वो 2 थीटा है। और ये साइकिल कब कंप्लीट करेगा डियर, ये साइकिल कब कंप्लीट करेगा, आपका साइन पूरा साइकिल कंप्लीट करता है 360 डिग्री में,
360 डिग्री मतलब 2 पाई। सो 2 थीटा इक्वल टू 2 पाई। यहाँ पे भी कॉस कब करता है पूरा साइकिल को कंप्लीट आपका 2 पाई में। सो 2 थीटा इक्वल टू 2 पाई। सो 2 थीटा इक्वल टू 2 पाई मतलब आपका थीटा इक्वल टू पाई देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हो यहां से डायरेक्टली कि 0 टू पाई विल बी योर साइकिल पीरियड। या दूसरा तरीका ध्यान से सुनना, मैथमेटिकली, ये लॉजिकली मैंने बताया, मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे इसी चीज को आप करेंगे यहां पे साइकिल पीरियड को निकालने के लिए। अगर साइन थीटा है तो जैसे मैंने बोला साइन एन थीटा है ना, मतलब यहां पे एन की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, सो ये पूरा साइकिल कब कंप्लीट करता है 2 पाई में साइन थीटा। यहां पे अगर एन है तो डिवाइडेड बाई एन करोगे। फॉर एग्जाम्पल अभी कितना है साइन 2 थीटा, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक, सिमिलरली कॉस एन थीटा अगर है सो 2 पाई डिवाइडेड बाई एन करोगे, 2 पाई डिवाइडेड बाई एन करोगे। सो यहां पे अगर मैं कहूं आपको कि भाई आपका ये 2 2 है दोनों पे, तो साइन 2 थीटा 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 थीटा 2 पाई डिवाइडेड बाई 2। सो क्या मिला यहां से पाई डिवाइडेड बाई 1 पाई डिवाइडेड बाई 1। नाउ माय डियर यहां पे साइकिल पीरियड निकालने के लिए अब हो जाएगा आपका साइकिल पीरियड फ्रॉम 0 टू दूसरा जो पीरियड मिलेगा वो रहेगा कि ये जो दोनों मिल रहा है, सो एलसीएम ऑफ न्यूमेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये तरीका होता है मैथमेटिकली। एलसीएम ऑफ न्यूमेटर। सो यार पाई का आपका एलसीएम अगर निकालना चाहूंगा तो ऑब्वियसली सर वो पाई ही आएगा। तो 0 टू एलसीएम न्यूमेटर का ऊपर और ऊपर पाई, और पाई का आपका एलसीएम कितना आ गया पाई। एचसीएफ 1 और 1 का एचसीएफ 1, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो वो यार अगर मैं कहूं 2 4 6 इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, तो आप बोलेंगे सर 2, क्योंकि 2 डिविजिबल है। जैसे ही यहां पे अगर 1 लिख दिया सो 1 ही है, ये चारों संख्या में 1 ही है जो एचसीएफ कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो अगर जब तक नीचे 1 है तो 1 ही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाने वाला है। इसके अलावा दूसरा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 रहता है, 3 टर्म्स रहते हैं, तो 2 4 6 2 शुड बी द योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है? ठीक, सो डिवाइडेड बाय 1 मतलब मैं कह सकता हूं 0 टू पाई शुड बी द योर साइकिल पीरियड। सो 0 टू पाई इंटीग्रेट कर दो भाई। डब्ल्यू साइकिल निकालना है, अगर मुझे डब्ल्यू साइकिल निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर दो। ये हो जाएगा 0 टू पाई 10,000 प्लस 1000 साइन 2 थीटा माइनस 1200 कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। सो इसको इंटीग्रेट करने पे ये हो जाएगा 10,000 इंटू थीटा, मतलब पाई माइनस 0, डायरेक्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दे रहा हूं, पाई माइनस 0 हो जाएगा। ठीक, 1000 ये साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो 1000 का हो जाएगा माइनस 500, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अभी इस पे नहीं रख रहा हूं, मैं बताऊंगा इसको, आप देखेंगे कैसे हो रहा है। ठीक, एंड ये माइनस इसकी वजह से, ये माइनस माइनस आपका ये माइनस है तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा, माइनस कितना था 1200 था ना, तो ये हो जाएगा माइनस 600 साइन 2 थीटा 0 टू पाई। जस्ट इंटीग्रेट किया यार, वो तो आपको इतना आना चाहिए। सो आप देखिए कॉस 2 पाई अगर आप देखेंगे एंड cos 0 देखेंगे, सो cos 2 पाई माइनस cos 0, सो cos 2 पाई इज 1, cos 2 पाई इज 1, cos 0 इज ऑल्सो 1, सो 1 माइनस 1 0, सो ये टर्म आपका 0 हो रहा है। सिमिलरली साइन 2 पाई एंड साइन 0, सो 0 माइनस 0, तो ये टर्म भी 0 हो रहा है। सो आपका जो वर्क साइकिल आया, वर्क डन पर साइकिल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 10,000 इंटू पाई सर, इंटू पाई।
आपका ये वर्क डन आया, एंड दिस वर्क डन इज नथिंग बट टी मीन इनटू साइकिल पीरियड। साइकिल पीरियड कितना था पाई, सो ये हो जाएगा 10,000 इंटू पाई सर। बिल्कुल होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, ठीक, टी मीन इंटू पाई, टी मीन इंटू साइकिल पीरियड। साइकिल पीरियड कितना था 0 to पाई मतलब पाई, ठीक, सो टी मीन इंटू पाई शुड बी इक्वल टू 10,000 पाई। सो ये पाई और पाई कैंसल हो गया, सो यहां से मुझे मिल जाएगा टी मीन इक्वल टू 10,000 न्यूटन मीटर। टी मीन मिल गया, पावर डेवलप निकालना है, सो टी मीन इंटू ओमेगा मीन्स, यस हो गया यार, 10,000 न्यूटन मीटर इंटू ओमेगा मीन 2 पाई इंटू 60 100 आरपीएम है डिवाइडेड बाय 60। सो यहां से किलोवाट में आपको पावर मिल जाएगा। कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। वन 104.71 किलोवाट आपका पावर आ रहा है, 104.71 kilowatt is the power, so this should be the answer। so कोई भी सवाल रहे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। ये एक आइडिया दिया मैंने कि फ्लाईव्हील में एक तरीके का इस तरीके का भी सवाल पूछा जा सकता है, और इसमें ये मैथमेटिकली जस्ट फॉलो करो। ये वाला पर्टिकुलर जो मैंने बताया है मैथमेटिक्स की, आपका अगर साइन एन थीटा मतलब अगर साइन 3 थीटा होता तो क्या करता मैं यहाँ पे 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 करता, समझ में आ रहा है। और ऊपर का एलसीएम 2 पाई मतलब यहां पे पाई और पाई बचा, तो पाई और पाई का एलसीएम शुड बी द पाई। 1 और 1 का HCF 1 पाई डिवाइडेड बाय 1 0 2 पाई डिवाइडेड बाय 1 मतलब पाई, तो 0 to पाई शुड बी द साइकिल, ठीक, क्लियर। सो इतना ही है भाई फ्लाईव्हील में। सो फ्लाईव्हील इज ओवर नाउ। नेक्स्ट क्लास में मैं बैलेंसिंग के बारे में बात करूंगा, ठीक। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। और शेयर करते रहिए, ठीक है ना, शेयर करना मत भूलो। शेयर नहीं करोगे सो मज़ा नहीं आने वाला। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यूज़ हैं वो रहेंगे तो मेरे लिए अप्रिसिएशन वो वही वाला पार्ट है, साथ के साथ आपके कमेंट, ठीक है ना, ठीक है। चलिए बाय।